दो प्रकार के मंदिर हैं, एक इंसान का बना हुआ मंदिर और एक भगवान का बनाया हुआ मंदिर। कौन सा मंदिर श्रेष्ठ होगा? ईश्वर का बनाया हुआ मंदिर। अब समझने वाली बात यह कि इंसान अपने मंदिर खुद बनाता है, खुद वो उसमें भगवान बनाता है छेनी हथौड़ा से, और फिर उसको रख करके फिर उसको पूजता है और उसको भगवान मानता है। ईश्वर अपने बनाए मंदिर में रहता है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, किसने देखी तेरी सूरत कौन बनावे तेरी मूरत, तुम हो निराकार भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो परमात्मा की कोई आकृति नहीं हो सकती, उसका मन मंदिर है, और मन मंदिर में ही जब व्यक्ति प्रयास करता है, योगांगों का अनुष्ठान करता है, तब कहीं जाकर के उसको ईश्वर की अनुभूति होती है। देखिए एक बात समझो बच्चों, हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, जहां भी जा रहे हैं, कोई हरिद्वार जाता है, कोई कहीं जाता है, तो दर्शन का क्या अर्थ होता है बेटा? दर्शन का अर्थ क्या होता है? दर्शन का मतलब देखना। तो देखा आंख बंद करके जाता है या खोल करके जाता है? खोल के देखा जाता है। लेकिन जब आप भगवान जी के दर्शन करने जाते हो तो आपकी आंखें खुली होती हैं, बंद होती हैं? तो ये तो गलत हो रहा है भाई। जब हम ये कहते हैं कि दर्शन करने जा रहे हैं भगवान जी के, तो अब जब दर्शन करने गए तो देखो ना, फाड़ फाड़ के देखो उसको। लेकिन ईश्वर के सामने जाके आंख बंद करके हम खड़े हो जाते हैं। और ये स्थिति सबकी है, मुसलमानों की ये स्थिति है, क्रिश्चियनों की ये स्थिति है, सबकी स्थिति है। जब भी वो ईश्वर की स्तुति करते हैं, तो क्रिश्चियन लोग भी जब प्रेयर करते हैं तो आंखें उनकी भी बंद होती हैं। मुसलमान भी जब नमाज अदा करता है अपने अल्लाह की, तो आंखें उसकी भी बंद हैं। पौराणिक व्यक्ति जब मूर्ति के सामने मंदिर में जाता है दर्शन करने, तो आंखें उसकी भी बंद हैं। और आर्य समाजी भी जब संध्या करता है तो आंखें उसकी भी बंद हैं। जब जब हम ईश्वर को स्मरण करते हैं तो आंखें बंद होती हैं, सबकी आंखें बंद होती हैं। आश्चर्य की बात है। और कह रहे हम दर्शन करने, अरे दर्शन तो आंख खोल करके किया जाएगा, आंख बंद करके दर्शन का क्या मतलब है? तो समझने वाली बात है कि जब हम किसी चीज को देखना चाहते हैं, हम किसी चीज को पुकारते हैं, तो हमारा ध्यान वहां जाता है जहां वो दिख सकती है, जहां वो मिल सकती है। तो जब हम ईश्वर को पुकारेंगे तो ध्यान कहां जाएगा? जहां ईश्वर मिल सकता है, दिख सकता है। कहां? हृदय प्रदेश, मन मंदिर। बाहर नहीं मिलने वाला है वो। आज तक किसी को मिला ही नहीं है। जितने भी योगी साधक थे सब अपनी समाधिस्थ होते थे, ध्यान लगाते थे, साधना करते थे। वो किसी मूर्ति का आश्रय नहीं लिया करते थे। वो परांचिक हानि व्यतीर्णत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। ये जो इंद्रियां हैं ये सारी बहिर्मुख हैं, बाहर की तरफ भाग रही हैं। आंखें बाहर देख रही हैं, कान बाहर से सुन रहे हैं, है ना। लेकिन कोई धीर पुरुष जब इस इंद्रियों को बाहर से रोक करके अंदर की तरफ मोड़ता है, अंदर की तरफ देखता है, अंदर की आवाज को सुनता है, तब उसको ईश्वर अपना वर्ण करता है, ईश्वर उसको वर्ण करता है। उपनिषद कहता है इस बात को। तो बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं ईश्वर के लिए। ईश्वर अंतर्यामी है, वो अंदर है, और उसका जो ऑफिस है मिलने का वो आपका हृदय प्रदेश है, वहाँ आत्मा भी है। एक व्यक्ति ने कहा कि जी मूर्ति में भी तो ईश्वर है। बिल्कुल है, मूर्ति में ईश्वर तो है, लेकिन मूर्ति ईश्वर नहीं है। बात समझ में आई? ईश्वर सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है तो इस माइक में भी तो है, इस मोबाइल में भी है, सब में है। मूर्ति में तो ईश्वर है, लेकिन मूर्ति ईश्वर नहीं है। अब ईश्वर कहां मिलेगा? जहां आप होंगे तभी तो मुलाकात होगी। जहां दोनों पास में होंगे तब मुलाकात हो सकती है। मूर्ति अलग है, आप अलग है। आप मूर्ति में नहीं हो सकते, मूर्ति अलग है। तो ईश्वर से जब मिलना चाहते हो तो आप और ईश्वर अत्यंत निकटस्थ होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा स्थान है? अपना हृदय प्रदेश, जहां आत्मा का भी वास है। और परमात्मा तो सब जगह होने से हृदय में भी है। परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन आत्मा तो सब जगह नहीं है। आत्मा तो एक स्थानीय है ना, एक देशी है। वो अपने स्थान पर रहेगी और वहां भी परमात्मा होगा, तभी दोनों का मिलन हो सकता है। स्थान की दूरी से मिलन कदापि संभव नहीं है। एक व्यक्ति बंबई में बैठा हो, एक दिल्ली में बैठा हो, कैसे मिलन हो सकता है? मिलन के लिए दोनों को एक साथ आना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारा जो हृदय प्रदेश है, यहाँ ईश्वर भी है और आत्मा भी है, परमात्मा भी है।
इसलिए योगी लोग जो है ना ध्यान करते हैं तो वो अंतर्मुखी हो जाते हैं, आंखें हमारी बंद हो जाती हैं। जब भी हम भगवान को स्मरण करते हैं आंखें बंद हैं, सहज समाधि में बैठते हैं तो हम भीतर देखने का प्रयास करते हैं, इंद्रियों को मोड़ करके, तो उसकी अनुभूति अंतर प्रदेश में होती है, बाहर नहीं होती बच्चों। इसलिए बेटा बाहर के इस पाखंड से बचना है आप सभी को। ये जो मूर्ति पूजा है, ये आजकल हम लोगों ने मूर्ति को ईश्वर मान लिया, ये बहुत बड़ी भूल हुई इस समाज से, और अब मूर्ति भी चली गई। अब तो इतनी ज़्यादा मूर्खता समाज में बढ़ रही है, जिसने जिस गुरु से दीक्षा ले ली उसका ईश्वर वो गुरु ही है। हर व्यक्ति गुरु जी का मंत्र लेके आता है, साथ में फोटो लेके आता है और सीधा उसकी फोटो बैठ करके उसी की धूप बत्ती आरती करता है, उसी की आरती गाता है। व्यक्ति पूजा प्रारंभ होगी, ईश्वर की पूजा तो खत्म ही हो गई। अब कौन ईश्वर की, मूर्ति भी नहीं कर रहे लोग, मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे। अब तो गुरुनाम बात छा रहा है, हर व्यक्ति अपने गुरु की उपासना, उसी को भगवान मानता है, मेरे गुरु भगवान, मेरे गुरु भगवान। क्या मूर्खता समाज में चल रही है। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए।